हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जावा की हेल्प से। ओके, तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप कई सारे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाओ, अपने लॉजिक को बिल्ड करो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक क्रिएट अ फंक्शन, जैसे हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना है दैट टेक अ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग लेगा एंड रिप्लेस ईच लेटर विथ इट्स अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द अल्फाबेट्स ए अल्फाबेट पोजीशन क्या रहेगा 1, बी का पोजीशन क्या रहेगा 2, सी का पोजीशन क्या रहेगा 3, ऐसे करके जेड तक जो भी उसके अप्रोप्रिएट पोजीशन रहेंगे अल्फाबेट के, वो हमें प्रिंट करना है। ओके, नोट इफ एनी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इजंट लेटर इग्नोर। ओके, इफ एनी कैरेक्टर स्ट्रिंग से रिलेटेड मतलब कि वो लेटर नहीं रहेगा तो उसे क्या करना है, हमें इग्नोर कर देना है। ओके, जैसे कि मान लो कि 1 2 रहेगा तो उसे क्या करना है, हमें इग्नोर कर देना है। हमें सिर्फ ए से लेके जेड तक के बीच में जो उसके पोजीशंस होते हैं, जैसे ए का पोजीशन 1 हो गया, बी का पोजीशन 2 हो गया। ओके, ए का पोजीशन 1 हो गया, बी का पोजीशन 2 हो गया, सी का पोजीशन 3 हो गया, ऐसे करके जेड तक के पोजीशन क्या हो जाएंगे, जेड तक के पोजीशन क्या हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जेड का पोजीशन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो हमें इनपुट में क्या लेना है यूजर से, इनपुट फॉर्मेट में हमें लेना है स्ट्रिंग। ओके, और हमें कांस्टेंट क्या रखना है कि खाली इनपुट खाली स्ट्रिंग यूजर से नहीं लेना है। ओके, देन उसके बाद फॉर्मेट में हमें क्या देना है, जो कैरेक्टर है उसके स्पेसिफिक पोजीशन को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। डेट मीन्स कि 1 को क्या करना है, प्रिंट करना है। अगर ए आया है स्ट्रिंग में तो बी आया है तो 2 प्रिंट करना है। ओके, इस तरीके से तो हम लोग एक इनपुट टेस्ट देखेंगे कि यूजर क्या इनपुट देगा। जैसे यूजर ने इनपुट डाला है 1 2 सॉरी ए बी सी, तो ए का पोजीशन क्या है 1 है, बी का पोजीशन क्या है 2 है, और सी का पोजीशन क्या है 3 है। तो हमें क्या आउटपुट में रिटर्न करना है 1 2 3। ओके, और हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक स्पेस भी क्या हो रहा है, मेंटेन करना है। यहाँ पे क्या है, एक स्पेस को क्या करना है, मेंटेन करना है। ओके, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है हमें एक स्पेस के साथ क्या करना है, मेंटेन करना है। ओके, तो ए का पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 है, बी का पोजीशन क्या है 2 है, और सी का पोजीशन क्या है 3 है। तो इसे हमें क्या करना है, एज ए आउटपुट में प्रिंट कर देना है। ओके, देन एक सेकेंड इनपुट हम लोग देखेंगे एक्स वाई जेड। यूजर ने एक स्ट्रिंग डाला एक्स वाई जेड, तो एक्स का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में, एक्स का पोजीशन होता है 24। ओके, तो हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे 24। ओके, और वाई का पोजीशन क्या होता है 25। ओके, और जेड का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में 26। तो एक्स का पोजीशन हो गया 24, वाई का पोजीशन हो गया 25, और जेड का पोजीशन क्या हो गया 26। तो इसे हमें इस तरीके से आउटपुट में प्रिंट करना है और एक स्पेस को क्या करना है, मेंटेन करते हुए चलना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूं। हम लोग जो न्यू मेथड नहीं बनाएंगे, हम लोग मेन मेथड के अंदर ही इसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्कैनर क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, एस नाम के वेरिएबल में मैं इस स्कैनर नाम के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया हूं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यूजर को एक मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से इंटर स्ट्रिंग। ओके, देन उसके बाद यूजर उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, एंटर करेगा। तो हमें नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से एक str नाम के वेरिएबल में क्या करना है, स्टोर कर लेना है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये 3 लाइन मैंने क्यों लिखे। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक लूप के थ्रू, जो यूजर ने स्ट्रिंग डाला है उस लूप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, फेच करेंगे और चेक करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो उसके आस्की कोड को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आस्की कोड, ए का आस्की कोड होता है 97। ओके, ए का आस्की कोड होता है 97। तो अगर हम लोग 97 में क्या करेंगे, 96 को माइनस करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, जैसे आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो ए का सॉरी ए का वैल्यू क्या है 97। जैसे ए का हम लोग आस्की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 97। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंट ए। ओके, ए का आस्की वैल्यू क्या रहेगा,
उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे ए का हमें आस्की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा। पहले इनपुट ले रहे हैं, मैं कुछ रैंडम इनपुट दे रहा हूँ। तो ए का आस्की वैल्यू क्या है, 97। तो अगर हम लोग 97 में 1 को माइनस कर देंगे, ए का आस्की वैल्यू अगर 97 है, ए का आस्की वैल्यू 97 है, उसमें से हम लोग 96 घटा देंगे तो हमारा उसका स्पेसिफिक पोजीशन 1 आ जाएगा। तो ये हमें प्रिंट करना है। ठीक इसी तरीके से अगर बी का आस्की वैल्यू कितना है, 98 होगा। बी का आस्की वैल्यू 98 रहता है, 98 रहेगा, उसमें अगर हम लोग 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो बी का स्पेसिफिक पोजीशन 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और एक एक कैरेक्टर को फेच करके उसमें से 96 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ए का स्पेसिफिक पोजीशन हमें एज ए आउटपुट में प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लूप चलाएंगे और लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से str के लेंथ तक चलाएंगे और एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, फेच करेंगे। ओके, एक एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, फेच करेंगे। ओके, तो str कैरेट मेथड की हेल्प से हम लोगों के आई इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग के आई जो इंडेक्स रहेगा, आई का जो वैल्यू रहेगा, उसके इंडेक्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ch नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि जो ch में वैल्यू आया है, जो कैरेक्टर आया है, उसे हमें चेक करना है कि वो एक से लेके जेड तक के बीच में हो। तो हम लोग उसे कैसे कंडीशन लगाएंगे, इफ के अंदर, कि इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ओके, एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू जेड। ओके, तो अगर कैरेक्टर ए और जेड के बीच में है, मतलब कि ए से जेड तक के हैं, बीच में है, तब हमें क्या करना है, 96 को क्या करना है, घटा देना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसमें से 96 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, तो जो ch में कैरेक्टर आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, 96 से क्या करेंगे, घटा देंगे। 96 से क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, 96 से जब हम लोग घटाएंगे तो वो क्या करेगा, हमें आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, तो ये जो हमें वेरिएबल स्टोर करके देगा वो इंट टाइप का रहेगा। ओके, मान लो कि मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। मैं साथ ही साथ क्या करने वाला हूँ कि प्रिंट करने वाला हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट या प्रिंट एल एन आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना है। तो जैसे कि ch में जो कैरेक्टर आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 96 को माइनस कर देंगे। 96 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 96 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर ही प्रिंट हो जाएगा। तो उसे हमें क्या करना है, टाइप कास्ट कर देना है इंट टाइप में। ओके, ताकि हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाए। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इस ch में जो वैल्यू आया है, जो a का आस्की वैल्यू रहेगा 97, उसमें से 96 को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके वैल्यू को, मतलब कि जो 1 वैल्यू आ रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही करना था कि एक कैरेक्टर को फेच करना था, उसके आस्की वैल्यू में से 96 को घटा देना था, और वो जो स्पेसिफिक आउटपुट आएगा 1 जो घट कर आएगा वो हमें एज आउटपुट में ले लेना है और स्पेस के साथ क्या करना है, प्रिंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अब रन करूंगा तो चेक करके आपको दिखाऊंगा रन करके। तो यहाँ पे जैसे कि यूजर ने डाला ए बी सी, तो ए का आस्क की वैल्यू कितना होता है, 97। 97 से हम लोगों ने क्या घटाया है, 96। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 1। देन अगेन लूप चला, सेकेंड कैरेक्टर को वो क्या करा, फेच करा। फेच करके उसने लाया ch नाम के वेरिएबल में, और हम लोगों ने चेक करा कि वो ए से जेड तक ही वो कैरेक्टर होना चाहिए। ए से जेड मतलब ए से लेके जेड तक होना चाहिए। उसमें से क्या करा, बी का आस्क की वैल्यू होता है 98। 98 में से हम लोग 96 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो बी का स्पेसिफिक वैल्यू 2 हो गया। ओके, वैसे ही थर्ड कैरेक्टर को वो क्या करेगा, फेच करेगा और उसके स्पेसिफिक पोजीशन को वो क्या करेगा, 96 घटा के प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड था तो इसके स्पेसिफिक पोजीशन एक्स का 24, वाई का 25, इस तरीके से। ओके, मैं और भी कैरेक्टर ले सकता हूँ, जैसे कि मैं रैंडम इतने सारे कैरेक्टर लिया हूँ। तो डी का स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, 4 है, एफ का 6 है, एस का 19 है, डी का 4 है, जे का 10 है। ओके, इस तरीके से। तो अगर आपको हमारा ये
सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको इन डिटेल और भी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मुझे इतने से समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको और भी इन डिटेल में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच।